मित्रों और विद्यार्थियों, अब हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन 3 जो रिलेटेड है मसल फिजियोलॉजी से। हमारी रेफरेंस बुक है सेम्बोलिंगम मेडिकल फिजियोलॉजी। हम इस सेक्शन की शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर से जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स से। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में 600 से भी ज्यादा मसल्स होती हैं जो दिन भर के कामों में मदद करती हैं। इन्हें 3 तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। एक, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइएशंस और लाइंस के आधार पर। इसका मतलब है कि मसल को माइक्रोस्कोप में देखने पर उसमें क्रॉस लाइंस यानी स्ट्राइएशंस दिखती हैं या नहीं। स्ट्राइएटेड मसल, इन मसल्स में बहुत सारी क्रॉस लाइंस यानी ट्रांसवर्स लाइंस दिखती हैं। स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल इसी कैटेगरी में आती हैं। नॉन स्ट्राइएटेड मसल, इनमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती। इन्हें प्लेन मसल या स्मूथ मसल भी कहते हैं। ये शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स यानी विसरल ऑर्गन्स की दीवार में मिलती हैं। 2, डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल या कंट्रोल के आधार पर। मसल हमारी मर्जी से चलती है या अपने आप, इसके आधार पर 2 टाइप्स हैं। वॉलंटरी मसल, ये वो मसल्स हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी या विल से कंट्रोल कर सकते हैं। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होती हैं और इन्हें सोमैटिक नर्व सिग्नल देती हैं। इनवॉलंटरी मसल, इन मसल्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। कार्डियक और स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं और इन्हें ऑटोनॉमिक नर्व्स कंट्रोल करती हैं। 3, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन या जगह के आधार पर। शरीर में मसल कहाँ मौजूद है उसके आधार पर ये 3 तरह की होती हैं। 1, स्केलेटल मसल, ये हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं और हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। शरीर के कुल वजन यानी बॉडी मास का 40 से 50% हिस्सा यही मसल्स होती हैं। ये स्ट्राइएटेड यानी लाइंस वाली और वॉलंटरी यानी मर्जी से चलने वाली होती हैं। इनके फाइबर्स पैरेलल होते हैं और ये टेंडन्स के जरिए हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ए वल्लू बता 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 इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बता इसे। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और मुझे घर बस। 2, कार्डियक मसल, ये सिर्फ दिल की दीवारों में मिलती हैं। ये स्ट्राइएटेड होती हैं पर इनवॉलंटरी यानी अपने आप चलने वाली होती हैं। इन्हें ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई मिलती है। 3, स्मूथ मसल, ये पेट, इंटेस्टाइन्स और ब्लड वेसल्स जैसे विसरल ऑर्गन्स में होती हैं, इसलिए इन्हें विसरल मसल भी कहते हैं। इनमें स्ट्राइएशंस नहीं होती, इसलिए इनका नाम स्मूथ मसल है। ये भी इनवॉलंटरी होती हैं और ऑटोनॉमिक नर्व्स द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। तो दोस्तों याद रखना, स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी हैं क्योंकि हम चलना या हाथ हिलाना कंट्रोल कर सकते हैं, पर दिल यानी कार्डियक और पेट यानी स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी हैं क्योंकि वो हमारी मर्जी के बिना 24 घंटे काम करती हैं। अगर टॉपिक समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।